नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी 8 में रैपिड टेस्ट नंबर 2 रैपिड टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम लोग। और आपको ये मान के चलिए 50 रैपिड टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, दुसाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए है रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। दुसाला ओड़े योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दुसाला ओड़े योगी की मूर्ति की एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे त्रिफुलिया अलंकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिफुलिया अलंकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए है राजघाट, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी है नालंदा और ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। पशु आकृति की अगर हम बात करें तो युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से क्या हुई हैं? प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की भी मोहर विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है बनावली और ऑप्शन नंबर डी है गिरिनगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिनगर। क्या हो जाएगा? गिरिनगर हो जाएगा। देखिएगा, गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित क्या है? स्थल नहीं है, जबकि लोथल, कालीबंगा और बनावली ये तीनों क्या हैं? सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है इंडस वैली से, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र से, ऑप्शन नंबर सी है ईरान से और ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हड़प्पा का संबंध रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात में और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। जो लोथल जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। और अगर इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। और लोथल की अगर हम बात करें, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, लोथल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी है भारत में, ऑप्शन नंबर सी है चीन में और ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। कहाँ पर स्थित है? लोथल भारत में। हमने कहाँ बताया था कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में, भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर बी है सिंगनपुर, ऑप्शन नंबर सी है भीमबेटका और ऑप्शन नंबर डी है बाघ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। देखिए, अगर हम बाघ की गुफा का संबंध की बात करें तो ये बौद्ध धर्म की क्या है? एक चित्रकला से है। जबकि शेष विकल्पों की अगर हम बात करें तो उनका संबंध किससे? प्रागैतिहासिक काल से है। बाघ गुफाओं की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए नृत्यांगना, ऑप्शन नंबर बी है देवता, ऑप्शन नंबर सी है योगी और ऑप्शन नंबर डी है पशु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्यांगना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है पीतल, ऑप्शन नंबर सी है कांसा और ऑप्शन नंबर डी है टिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कांसा। किससे बनी हुई थी? जो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की जो वो थी वो किससे प्राप्त थी? ये कांसा की बनी थी। किससे बनी थी? ये कांसा की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपको घुमाया। 9 क्वेश्चन देखिए और 10 क्वेश्चन देखिएगा। मोहनजोदड़ो अवधि पूछ लिख दिया गया इसमें, अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी है कांसा, ऑप्शन नंबर सी है पत्थर और ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांसे की बनी हुई थी मोहनजोदड़ो जो नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है बिलारी और ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी प्रथम धातु की निर्मित जो नर्तकी की जो मूर्ति थी वो किससे बनी हुई थी, वो कांसा से बनी हुई थी, निर्मित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है चनहोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आपको क्वेश्चन देखिएगा कि नृत्यांगना या मूर्ति से संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन टाइप को हमने सम्मिलित किया है जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर से ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में है। ऑप्शन नंबर ए है पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी है धातु और ऑप्शन नंबर डी है टेराकोटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धातु। किसकी बनी हुई थी, धातु की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लकड़ी की मूर्ति, इसकी लड़की की मूर्ति लड़की की मूर्ति है, किसकी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, इस क्वेश्चन को हमने बता दिया किसकी बनी हुई थी, इसमें कांसा की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, कांसा की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है मौर्य सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी है गुप्त सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी प्रथम धातु की मूर्ति। कहाँ से हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जैसा कि हमने आपको पहले से बताया। देखिए प्रथम धातु मूर्ति कहाँ से, सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। धातु मूर्तियाँ अगर देखा जाए तो मुच्छिष्ट विधि या लुप्त मोम की प्रक्रिया से क्या है बनाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नटराज मूर्ति की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए है 2.6/1 इंच या 1 इंच या 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3.6 या 8 इंच, ऑप्शन नंबर डी है 8 इंच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा अगर इसकी सही इंच की मूर्ति की बात की तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.7 है, यहाँ पर 3.7/8 इंच की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गुप्त सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है मुगल सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है वैदिक सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी है सिंधु सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की अगर हम के अंतर्गत की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की क्या हुई थी, खुदाई हुई थी, खोज हुई थी। तो कब हुई थी, 1921 में हुई थी, दयाराम साइनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है राजघाट, ऑप्शन नंबर सी है कौशाम्बी और ऑप्शन नंबर डी है तक्षशिला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो जाएगा। देखिए अगर नगरीय सभ्यता की हम प्रथम उदाहरण की बात करें तो सिंधु सभ्यता की किससे मिली, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पर्टिकुलरली देखा जाए तो यहाँ से क्या हुए, नगरीय सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। कितने को संज्ञा दी जाती है, 2 को दी जाती है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो किसको दिए, 2 नाम है कौन कौन से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है A.K. कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर बी है रखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है काल खंडाला पाला, ऑप्शन नंबर डी है M.S. रंधावा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रखालदास बनर्जी। कौन हो जाएगा, रखालदास बनर्जी। संबंधित की बात की जा रही है, ये तीनों संबंधित इससे नहीं है। ठीक है, कौन संबंधित है, रखालदास बनर्जी संबंधित हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की क्या की थी, इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है
रुद्र दमन ऑप्शन नंबर बी है, राय बहादुर दयाराम साइनी ऑप्शन नंबर सी है, पृथ्वीराज नरेश भोज ऑप्शन नंबर डी है, गौतमी बलश्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर दयाराम साइनी ने क्या की थी, खोज की थी। 1921 में खोज की थी, जो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए है पीपल वृक्ष की, ऑप्शन नंबर बी है नीम वृक्ष की, ऑप्शन नंबर सी है बरगद की, ऑप्शन नंबर डी है समी वृक्ष की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीपल वृक्ष की। देखिएगा, अगर हम बात करें तो विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियां आदि से स्पष्ट होता है कि पीपल को पवित्र मानकर उनकी क्या करते थे ये लोग, पूजा करते थे सिंधुवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए है अजंता, ऑप्शन नंबर बी है महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर सी है सिंधु घाटी की सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी है खजुराहो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। अगर दिए गए विकल्पों की अगर हम बात करें तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता को माना गया है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य के अवशेष मिले हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित? हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित? ऑप्शन नंबर ए है गुप्त, ऑप्शन नंबर बी है सुंग, ऑप्शन नंबर सी है मौर्य और ऑप्शन नंबर डी है सिंधु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से किससे संबंधित हैं दोनों? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 482 किलोमीटर की दूर सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। ठीक, किससे द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है अफगानिस्तान। साथियों, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन में विवाद रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन जब पूछा गया था, जो टीजीटी में आया था, टीजीटी की अगर बात करें, ये परीक्षा 1999 में आया था। इस क्वेश्चन में विवाद था। ठीक है, इसमें क्या, इसमें कॉमन आंसर मिला दिया गया था सभी लोगों को। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति अवशेष की बात हो रही है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है, जिनमें से केवल 2 स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मुख्यतः पाकिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं। और अगर बात की जाए तो हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है साथियों, तो ये इस क्वेश्चन पर विवाद रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इसमें कॉमन आंसर दिया गया था। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।